हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज के इस लेक्चर में हम लोग ग्रेविटेशन नाम के चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और ये अपना पार्ट होने वाला है 3। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सबसे पहले 1 पास्कल को किस तरह से डिफाइन किया जाएगा और फिर आगे जो है फ्लूइड्स पढ़ेंगे, बुयांसी फोर्स पढ़ेंगे और भी कई सारी चीज़ें हैं, कई सारे टॉपिक्स हैं जिनको आज हम लोग जो है कवर करने वाले हैं। तो आज का वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 पास्कल। अच्छा, अब पिछले लेक्चर में आपने प्रेशर पढ़ा होगा, तो हमने देखा था कि प्रेशर का जो एसआई यूनिट होता है वो पास्कल होता है। इसके साथ ही पास्कल के साथ साथ जो प्रेशर का एसआई यूनिट होता है उसको हम लोग न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर भी बोलते हैं, जानते हैं। सबसे पहले 1 पास्कल को डिफाइन करने के लिए हमें प्रेशर का फार्मूला देखना होगा, जिससे हम आसानी से जो है 1 पास्कल को डिफाइन कर पाएंगे। तो प्रेशर का आपका फार्मूला होता है प्रेशर इक्वल टू परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, यानी जिस भी एरिया पे आप परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, जस्ट सपोज कि ये कोई ऑब्जेक्ट है और इस पे आप जो है इस तरीके से परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए, तो ये जो है इस एरिया पे आप परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो यही जो है प्रेशर होता है। ओके। अच्छा, परपेंडिकुलर फोर्स जो फोर्स होता है उसका एसआई यूनिट होता है न्यूटन, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं न्यूटन। और एरिया का होता है जो एसआई यूनिट होता है मीटर स्क्वायर होता है, तो न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर प्रेशर का जो है एसआई यूनिट निकल के आ गया है। अब अगर जो आप परपेंडिकुलर जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो 1 न्यूटन का करते हैं, अगर सपोज करिए, और जो एरिया है वो आपका 1 मीटर स्क्वायर का एरिया है, 1 मीटर स्क्वायर का एरिया, इस कंडीशन पे जो आपका ये न्यूटन अपॉन मीटर 1 न्यूटन अपॉन 1 मीटर स्क्वायर आएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 पास्कल। न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर को हम लिख सकते हैं पास्कल। ठीक है, हमने पढ़ा है। और 1 को 1 अपॉन 1 यानी 1 हो गया, तो 1 पास्कल इस तरीके से जो है अपना निकल के आ गया। तो 1 पास्कल को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे जो है वो यदि परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई किया जाए 1 न्यूटन का, तो आपका जो है 1 पास्कल इस तरह से डिफाइन हो जाता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है स्टेटमेंट 1 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड ऑन 1 मीटर स्क्वायर एरिया, देन जो प्रेशर होता है, तब जो प्रेशर लगेगा उस ऑब्जेक्ट पे ऑन द बॉडी इज 1 पास्कल। 1 पास्कल। ठीक है, तो इस तरीके से 1 पास्कल को आपने समझ लिया होगा। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है फ्लूइड्स नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि ये तैरने की बात कुछ करी जा रही है, जो कि तरल पदार्थ से इसका कुछ लेन देन है। अब पूरी अच्छी तरीके से हम लोग स्टेटमेंट से समझ पाएंगे। सबस्टेंस विच कैन फ्लो आर नोन एज फ्लूइड्स। वे सभी जो पदार्थ है, जो सबस्टेंस है, जो कि तैर सकते हैं, उनको हम लोग जो है फ्लो कर सकते हैं, उन्हें हम लोग जो है फ्लूइड्स बोलेंगे। गैस एंड लिक्विड बोथ आर कंसीडर्ड एज फ्लूइड्स, यानी कि जो गैस होता है एंड लिक्विड होता है। लिक्विड आप समझ रहे होंगे, लिक्विड तैर सकता है, लिक्विड जो है एक तरल पदार्थ है, तैर सकता है। इसी प्रकार से गैसें भी जो होती हैं उनको भी फ्लूइड्स के अंतर्गत रखा गया है, नहीं वो भी जो है फ्लो कर सकती हैं। ओके। अच्छा, आपने फ्लूइड्स को समझ लिया है, अब हमको देखना है बुयांसी के बारे में। ठीक है, लेकिन बुयांसी को समझें इसके पहले यहाँ पर एक चीज हमको एक इम्पोर्टेंट बात समझ में आ रही है कि जो कि आपको जानना जरूरी है। तो यहाँ पर एक हम टॉपिक बता दें आपको, ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए और आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए भी काफी इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसको इसलिए आप समझ लीजिए। अगर जो आपने देखा होगा कि जब भी कोई एरिया होता है, जस्ट सपोज ये पतला सा एरिया है कोई, ठीक है, ये कोई पतला सा एरिया है, इसका एरिया इतना है, ये इतना एरिया है, और यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट रखा है जिसका एरिया इतना है, जिसका एरिया इतना ज्यादा है, इतना, ठीक है, इतनी लंबाई का। अगर आप इस चीज को किसी भी, मान लीजिए यहाँ पर मिट्टी है, ठीक है, ये मिट्टी है, यहाँ पे ये मिट्टी है, अगर जो ये मिट्टी जो है बहुत काफी गीली मिट्टी है, तो अगर जो आप इस ऑब्जेक्ट को रखेंगे और इस ऑब्जेक्ट को रखेंगे,
तो देखेंगे कि जो ये पतला एरिया वाला है वो काफी नीचे जो है मिट्टी में धंस जाएगा, बल्कि ये जो लंबाई जो ज्यादा एरिया का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो मिट्टी में कम धंसेगा, ठीक है, यानी कम नीचे वो जाएगा। इस प्रकार से आप कह सकते हैं जो जिस चीज का एरिया ज्यादा होता है वो ज्यादा जो है नीचे जाता है, ज्यादा जो है तेजी से नीचे स्थान मतलब जो है घेरता है, नीचे जल्दी से वो धंस जाता है। अच्छा, इसी प्रकार से आप जानते होंगे कि जो रेगिस्तान होते हैं, रेगिस्तान में ऊंट चलते हैं, क्योंकि उनके जो पैर होते हैं, उनके पैर का जो एरिया होता है वो सरफेस एरिया काफी ज्यादा मतलब होता है, और इसीलिए जो है वो रेगिस्तान में चलने के लिए सुटेबल होते हैं। और उन्हें जो है ऊंटों को रेगिस्तान का जो है सिप्स माना जाता है, रेगिस्तान का सिप, ठीक है, क्योंकि वो रेगिस्तान में चलने के लिए बढ़िया होते हैं और उनसे जो है काफी आराम से रेगिस्तान में चला जा सकता है। वो उनके पैर जो है धंसते नहीं है जल्दी डेजर्ट में, ठीक है। इसी प्रकार से आपने देखा है कि काफी कीचड़ वगैरह जो होते हैं तो उनमें बड़े बड़े टैंक चलते हैं। टैंक आप देखे होंगे, क्योंकि टैंक का जो पहिया होता है वो सभी पहिए जो है आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, या फिर कह सकते हैं उनका जो पहिया होता है काफी कुछ इस तरीके से, जो आपने देखा होगा जब लड़ाई वगैरह होता है तो इस तरीके से आपका कुछ जाता है इस तरीके से युद्ध के लिए, ठीक है, जो कि तोप होता है, यहाँ पे बारूद वगैरह सब कुछ बम में से उड़ाया जाता है। हाँ, तो ये जो आपका होता है इतना बड़ा इनका एरिया होता है, इतना बड़ा होता है, ठीक है, एक चैन लगी होती है इतनी बड़ी सी। वो चैन इसलिए होती है क्योंकि अगर जो कहीं भी आपका मान लीजिए रेगिस्तान हो गया या फिर कहीं कीचड़ वाला इलाका आपको मिल गया, ठीक है, तो आपका इतना बड़ा एरिया होने की वजह से वो मिट्टी में नीचे धंसेगा नहीं, जिससे आप आराम से कहीं भी लेके जा सकते हैं। और खास करके जहाँ कीचड़ विचड़ होते हैं वहां पे इस तरीके से टैंक वगैरह का यूज किया जाता है, ठीक है। ओके, तो आपने एक कंसेप्ट और समझ लिया होगा कि जिसका सरफेस एरिया नीचे का जो है पहिया जो बड़ा होता है उसको जो है कहीं भी चलने में आसानी होती है, सरफेस एरिया ज्यादा होने की वजह से वो मिट्टी में धंसता नहीं जल्दी। तो आई होप कि आपने इतनी चीजें को समझ लिया होगा। अब हमको बियोंसी के बारे में जानना है। बियोंसी एक प्रकार का फोर्स होता है। ये कैसा फोर्स होता है इसको हम लोग मोटा मोटा सबसे पहले समझ लेते हैं, फिर इसको डिटेल में समझेंगे। बियोंसी एक ऐसा फोर्स होता है जो कि किसी भी तरल पदार्थ में, किसी भी लिक्विड में ऊपर की ओर एक फोर्स अप्लाई करता है। जस्ट सपोज आप किसी भी यहाँ इसमें पानी रखा हुआ है, ठीक है, अगर हम इस पानी में, ठीक है, इस पानी में अगर जो इस मार्कर को डुबाना चाहेंगे तो इस मार्कर के ऊपर जो ये तरल पदार्थ है, जो पानी है, वो ऊपर की तरफ एक फोर्स अप्लाई करेगी, ठीक, तो उसे हम लोग बियोंसी फोर्स बोलने वाले हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं उत्प्लावन बल। स्टेटमेंट के द्वारा आपको काफी चीजें समझ में आएंगी और काफी सारी जो है इसमें टॉपिक्स है, डेंसिटी वगैरह है, सरफेस एरिया पे किस तरह से बियोंसी फोर्स मैटर करता है, किस तरह से वेरी करता है, तो इस चीजों को हम लोग देखने वाले हैं। बियोंसी फोर्स क्या होता है? बियोंसी इज द अपवर्ड फोर्स, यानी कि ऊपर की ओर लगने वाला फोर्स है, एक्सर्ट्स बाय फ्लूइड्स ओवर द सरफेस, यहाँ पर दो बार है, एरिया ओवर द सरफेस एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच इज इमर्ज्ड इन फ्लूइड। तो वही मैंने बताया कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर जो आप किसी भी फ्लूइड्स के संपर्क में लाएंगे तो जो फ्लूइड्स होता है, जो मतलब जो भी तरल पदार्थ होता है, जो भी लिक्विड होता है, वो उस पदार्थ पे, जैसे कि मार्कर हमने बताया, उस पदार्थ पे ऊपर की ओर, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि वो नीचे आने का विरोध करेगी, उसके अंदर ना आने पावे, इसलिए उसका विरोध करते हुए, उसका कंट्रास्ट करते हुए जो है वो ऊपर की तरफ एक फोर्स अप्लाई करेगी, जिससे हम लोग बोलेंगे बियोंसी फोर्स, ठीक है, बियोंसी। तो अभी तक आपने इस चीज को समझ लिया होगा। तो आपका एक टॉपिक है कि अगर जो बियोंसी फोर्स जो कि उत्प्लावन बल, यानी कि जो ऊपर के अपवर्ड डायरेक्शन में जो बल लग रहा है, जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, वो अगर जो आपके किसी सब्सटेंस की, किसी पदार्थ के वेट से ज्यादा लग रहा होगा, तो जाहिर सी बात है कि वो जो फोर्स अप्लाई होगा ऊपर की तरफ, वो
ऊपर जो है उस चीज को नीचे नहीं आने देगा। यानी कि अगर जो ये मार्कर हम नीचे की ओर जो है मतलब किसी पानी में किसी फ्लूइड्स में डुबा रहे हैं या फिर कहीं रख रहे हैं और ब्योंसी फोर्स ज्यादा लग रहा है, इसके वेट की तुलना में ज्यादा ब्योंसी फोर्स लग रहा है, तो ये नीचे नहीं आने पाएगा, यानी ऊपर ही तैरेगा, यानी कि ये जो है फ्लोट करेगा। अगर जो ब्योंसी फोर्स है इसके वेट की तुलना में कम है, यानी इसका वेट ज्यादा है और ब्योंसी फोर्स कम लग रहा है, तो आपकी वो जो ऑब्जेक्ट है, जो सब्सटेंस मतलब वो डूब जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं एक चीज कि अगर ब्योंसी फोर्स ज्यादा है आपकी वेट से, VEIGST, ठीक है, ब्योंसी फोर्स ज्यादा है आपका वेट से, तो वो क्या करेगा, फ्लोट करेगा। ठीक है, तैरेगा। अगर ब्योंसी फोर्स कम है वेट से, ब्योंसी फोर्स वेट से कम है, यानी कि जो ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है वो कम है, ठीक है, उसके वेट से, तो क्या होगा कि वो सिंक कर जाएगी, वो पदार्थ, वो जो ऑब्जेक्ट है, यानी डूब जाएगी। ठीक है, क्योंकि जो फोर्स उसके ऊपर लग रहा है वो उतना नहीं लग रहा है कि उसको जो है तैरा सके या ऊपर ही रोक सके, तो इस तरीके से वो जो ऑब्जेक्ट है वो आपका डूब जाएगा। तो अब हम लोग देखने वाले हैं ब्योंसी फोर्स को अफेक्ट करने के जो चीजें हैं, जो कारण हैं, उनको देखने वाले हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि ब्योंसी फोर्स को अफेक्ट करेंगे, उन पे प्रभाव डालेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट, सेकंड है डेंसिटी। तो ये दोनों चीजें जो है ब्योंसी फोर्स पे इफेक्ट डालती हैं। ठीक है, वॉल्यूम किस तरह से इफेक्ट डालता है, तो जिस तरह से अगर जो मान लीजिए जस्ट सपोज ये एक लोहे का रॉड है, अगर जो इसकी वॉल्यूम को हमने इसके वॉल्यूम को बढ़ा दिया, ठीक है, जैसे कि कोई चीज देखे होंगे आप किसी पतले चीज की अपेक्षा में जिसका वॉल्यूम ज्यादा रहता है, अगर जो आपका एक पतला सा कोई चीज है, अगर जो यही चीज अगर जो आपका चौड़ा काफी चौड़ा होता, वॉल्यूम बढ़ गया होता, तब अगर जो आप उसको पानी में डुबोते, पानी में रखते, तो जो पतला होता है वो काफी जल्दी जो है नीचे चलाता है। ठीक है, पानी में नीचे डूब जाता है, बल्कि जिसका वॉल्यूम ज्यादा होता है वो बहुत आराम से नीचे डूबेगा। ठीक है, जिस तरीके से हमने टैंक वाली बात बताई है कि टैंक जिसका मतलब वॉल्यूम, जिसका ज्यादा वॉल्यूम रहेगा, एरिया ज्यादा होगा, वो मतलब आराम से जो है मतलब बहुत ज्यादा नीचे नहीं धंसेगा। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर वॉल्यूम दिया गया है कि जिसका वॉल्यूम ज्यादा होगा, जिस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा, वो मतलब उस पे क्या होगा कि ब्योंसी और अपवर्ड थ्रस्ट जो होगा, जो ब्योंसी फोर्स ऊपर अप्लाई होगा, वो एक्सर्टेड बाय ए फ्लूइड, जो कि फ्लूइड के द्वारा अप्लाई होगा। ठीक है, जो पानी होता है उसके द्वारा जो ब्योंसी फोर्स लगेगा वो इंक्रीज कर जाएगा विथ द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इन। जिस तरह से वॉल्यूम बढ़ेगा आपका, उसी तरीके से जो आपका वॉल्यूम बढ़ने के साथ साथ आपका जो ब्योंसी फोर्स है वो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, यानी जब पहले पतला था कोई चीज, किसी चीज का वॉल्यूम कम था, तब जो ब्योंसी फोर्स अप्लाई हो रहा था वो काफी कम था, जिसकी वजह से जो है वो चीज डूब जा रही थी। वॉल्यूम बढ़ा देते हैं, अगर जो किसी चीज को चपटा कर देते हैं, बड़ा कर देते हैं थोड़ा साइज शेप में, तो वो क्या होगा कि उस पर ब्योंसी फोर्स काफी ज्यादा लगेगा, जिसके कारण से वो डूबेगा नहीं या डूबने का कम चांस है। सेकंड है डेंसिटी को बढ़ा करके। ठीक है, बढ़ा घटा करके जिस तरीके से अफेक्ट करेगा ब्योंसी फोर्स पे, उसको हम देखने वाले हैं। तो डेंसिटी क्या करता है, यहाँ पे पहले देख लेते हैं स्टेटमेंट, तब फिर हम बताएंगे आपको। द बियॉन्ड फोर्स और अपवर्ड थ्रस्ट इंक्रीजेज विथ इंक्रीजेज इन डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। अगर जो आप फ्लूइड में, यानी कि जो पानी आपका है, पानी को भी हम लेके चल रहे हैं, तो जो आपका पानी है, जो आपका लिक्विड है, मान लीजिए उस लिक्विड की अगर आप डेंसिटी को बढ़ा देते हैं, डेंसिटी किस तरह से बढ़ाया जाता है किसी भी लिक्विड की, आपको शायद पता होगा। मान लीजिए पानी में नमक मिला देते हैं, डेंसिटी बढ़ जाएगी, घनत्व तो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है अगर जो आप पानी की आप या फिर लिक्विड बोले, लिक्विड की अगर जो आप डेंसिटी बढ़ा देते हैं, तो किसी चीज की, किसी सब्सटेंस के उसमें डूबने की जो चांसेस हैं वो काफी ज्यादा कम हो जाएंगे या फिर ना के बराबर हो जाएंगे। यानी किसी चीज को अगर जो बहुत ज्यादा डेंसिटी बढ़ा दिए हैं, ठीक है, अच्छा अभी पानी में किसी चीज को अभी हम बता रहे हैं, इसका एग्जांपल बेहतरीन एग्जांपल है। पानी में किसी इस मार्कर को पानी में डुबाते हैं,
तो ज़्यादातर चांस है कि डूब जाएगा। लेकिन इसी पेन को किसी गाढ़े शहद में अगर जो डुबाया जाए तो बहुत कम चांस है कि ये डूबे, ठीक है, क्योंकि शहद की डेंसिटी जो होती है वो पानी की रिस्पेक्ट में काफ़ी ज़्यादा होती है। समझ रहे हैं बात? तो इस तरीके से अगर इस मार्कर को हाई डेंसिटी में हम डुबाएंगे, हाई डेंसिटी के लिक्विड में, तो बहुत ही कम चांस है या ना के बराबर चांस है कि ये डूबेगा। समझ में आया? अब हम लोग देखने वाले हैं कि आखिर डेंसिटी होता क्या है। तो डेंसिटी तो आपको पता होगा, डेंसिटी बोलते हैं घनत्व को हिंदी में, ठीक है। घनत्व, इसको हम लोग देख लेते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि पर यूनिट वॉल्यूम में जो मास होता है उसी को हम लोग डेंसिटी बोलते हैं। तो मास जो होता है, हमने एक और बढ़िया तरीके से बता रहे हैं कि जो मास होता है प्रति वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डेंसिटी। तो प्रति वॉल्यूम में जो है, पर यूनिट वॉल्यूम में किसी ऑब्जेक्ट की जो मास होता है, ठीक है, वही जो होता है डेंसिटी कहलाता है। यानी डेंसिटी का फार्मूला लिख सकते हैं, डेंसिटी बराबर होता है मास अपान में वॉल्यूम, ठीक। तो किसी भी जो है पर यूनिट वॉल्यूम में जो आपके किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास होता है, ठीक, वो आपका कहलाता है डेंसिटी। वो इतना जो है इसकी इतनी ज्यादा डेंसिटी है जितने एक पर यूनिट वॉल्यूम में, ठीक है, ये तो फिक्स है, कांस्टेंट है। पर यूनिट वॉल्यूम में आपका जितना अधिक मास होगा वो उतना ही ज्यादा डेंसिटी उसकी ज्यादा होगी। वॉल्यूम आपका फिक्स रहना है 1 पर यूनिट, ठीक है। पर यूनिट में आपका जितना अधिक मास होगा किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी सब्सटेंस, किसी भी चीज का, उसकी डेंसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। यानी डेंसिटी जो है मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इस तरीके से आपने जो है डेंसिटी को जान लिया होगा कि डेंसिटी क्या होती है। तो डेंसिटी को हम लोग जो है रो से भी डिनोट करते हैं। डेंसिटी को रो से भी डिनोट किया जाता है। जैसे कि रो बराबर होता है m/v, ठीक है। डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास को शॉर्ट में जो है m बोलेंगे और वॉल्यूम को v, ठीक है। तो ये अपना जो है एक फार्मूला बनके तैयार हुआ है। अगर जो इसकी SI यूनिट की बात की जाएगी, SI यूनिट की बात, तो ये होगा, मास का होगा किलोग्राम SI यूनिट, एंड वॉल्यूम का होगा मीटर क्यूब। तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब जो है आपकी SI यूनिट निकल के चली आई है। इस तरीके से जो है आपने डेंसिटी को अच्छे से जान लिया होगा। तो अब हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे कुछ नोट पॉइंट, ठीक है। क्या है नोट पॉइंट में कि इफ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज लेस देन वाटर इट विल बी फ्लोट, इफ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस मोर देन वाटर इट विल बी सिंक ऑन वाटर। तो वही हमने बताया है कि अगर जो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस कम है, मतलब जब किसी सब्सटेंस की डेंसिटी जो है, घनत्व जो है वो कम है वाटर से, तो वो क्या करेगा, फ्लोट करेगा, यानी तैरेगा वो सब्सटेंस पानी में या फिर लिक्विड में। यदि लेकिन डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस ज्यादा है पानी की तुलना में, यानी इस पदार्थ की जो डेंसिटी है वो ज्यादा है पानी की तुलना में, तो ये क्या करेगा, डूब जाएगा। इट विल बी सिंक ऑन वाटर, ओके। अब हम लोगों को देखना है रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है। तो रिलेटिव डेंसिटी, इसको हम लोग यहाँ पे जो है RD से भी डिनोट करेंगे, तो आप रिलेटिव डेंसिटी समझिएगा। व्हेन डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज एक्सप्रेस्ड इन कंपैरिजन विथ वाटर इज कॉल्ड रिलेटिव डेंसिटी। यानी कि जब भी किसी सब्सटेंस की जो डेंसिटी है वो तुलना की जाए अगर जो वाटर की डेंसिटी से, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस की तुलना जो है, इसकी तुलना की गई है डेंसिटी ऑफ वाटर से, ठीक है। तो वहां पे रिलेटिव डेंसिटी होता है, RD यहाँ पे रिलेटिव डेंसिटी होगा। तो अब देखना है हमको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ रिलेटिव डेंसिटी। when the relative density of a substance is less than 1, यहाँ पर एक टॉपिक दिया गया है कि अगर जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखना है रिलेटिव डेंसिटी की, तो अगर जो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस यानी किसी सब्सटेंस की रिलेटिव डेंसिटी जो है वो लेस देन 1 है, यानी 1 से कम है, यानी कि
यानी कि आपका यहाँ पे आरडी जो है, रिलेटिव डेंसिटी जो है वो लेस देन 1 है, ठीक है। तो क्या होगा, इट विल बी फ्लोट ऑन वाटर। यानी कि जब ये कंडीशन अप्लाई होगा, ये कंडीशन अप्लाई होगा कि रिलेटिव डेंसिटी कम होगी 1 से, तो ये क्या करेगा, फ्लोट करेगा, ठीक है, फ्लोट करेगा, कोई सब्सटेंस जो है फ्लोट करेगा, डूबेगा नहीं। लेकिन अगर जो रिलेटिव डेंसिटी कम है 1 से सॉरी, तो इस कंडीशन में क्या होगा, अगर जो रिलेटिव डेंसिटी 1 से कम है तो ये सिंक कर जाएगा सब्सटेंस आपका, ठीक। तो अब हम लोग देखने वाले हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक प्रिंसिपल दिया था। एक किस चीज पे प्रिंसिपल दिए थे कि जैसे कि अगर जो आप एग्जांपल लेते हैं कि बढ़िया सा, कि अगर जो आप किसी भी पात्र में किसी भी चीज पे जो कि फ्लूइड्स होता है, मतलब किसी भी लिक्विड में आप किसी चीज को डुबोते हैं, अगर जो वो मान लीजिए थोड़ा सा डूबा हुआ है या फिर पूरा डूबा हुआ है, जस्ट सपोज आपने एक भरा हुआ पानी था ग्लास में और उसमें आपने इस पेन को डुबोया, ठीक है। तो पूरा पानी भरा था, इसको डुबोने के बाद में आपका जो है पानी नीचे गिरेगा। तो जितना भी पानी नीचे गिरेगा वो इसके वेट के इक्वल गिरेगा, ठीक है। यानी कि वो उतना ही पानी गिरेगा जितना इसका वेट होगा। समझ में आई बात। या फिर अगर जो आपने कोई गिलास लिया है और उसमें आपने, यहाँ पे हम दिखा रहे हैं आपको कि आपका एक गिलास है, यहाँ तक आपका पानी भरा हुआ था, ठीक है, यहाँ तक, जस्ट सपोज यहाँ तक भरा था। अब आपने एक मार्कर को जो है, आप एक मार्कर को यहाँ पे डालते हैं, ठीक है, आप इस मार्कर को इसमें डालें। मार्कर को डालने के बाद अभी तक इसका लेवल इतना था, मार्कर को डालने के बाद इसका लेवल अब जो है इतना हो जाएगा, फुल्ली हो जाएगा, ठीक है, पूरा फुल पे हो गया मान लीजिए। तो जितना ये डिस्प्लेसमेंट करता है, यानी कि जितना ये और ऊंचा इसका पानी का स्तर जो बढ़ा है वो उतना ही ऊंचाई पे जाएगा कि जितना इसका मास होगा, ठीक है। यानी कि उस ऑब्जेक्ट के मास के इक्वल जो है वो पानी को विस्थापित करेगा, डिस्प्लेसमेंट करेगा उस पानी को, ठीक है। बात समझ में आई होगी। तो यहाँ पे स्टेटमेंट देख लेते हैं। आर्किमिडीज प्रिंसिपल स्टेट्स दैट द अपवर्ड बियॉन्ड फोर्स, यानी कि इनका स्टेटमेंट ये था कि जो अपवर्ड ऊपर की तरफ जो बियॉन्ड फोर्स होता है, दैट इज एक्सर्टेड इन ए बॉडी इमर्स्ड इन ए फ्लूइड वेदर फुली और पार्शियली इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड दैट द बॉडी डिस्प्लेसेस, ठीक है। वही चीज कहा है कि कोई भी बॉडी जो है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, चाहे पार्शियली उसमें डूबा हुआ हो, पार्शियली डूबा हो या फिर फुली डूबा हुआ है, या फिर आंशिक रूप से डूबा हुआ है, थोड़ा बहुत डूबा हुआ है, या फिर पूर्णतः डूब गया है, मतलब पूरी तरह से अंदर उसमें पूरा जितना पानी था उसमें पूरा पानी तक जो है इसको डाल दिए हो आप। समझ रहे हैं बात। तो जो भी मतलब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को पानी में डालोगे, किसी भी लिक्विड में डालोगे, तो जो लिक्विड का स्तर जो बढ़ेगा या फिर जो पानी नीचे गिरेगा वो उतना ही पानी जो है विस्थापित करेगा, डिस्प्लेस्ड करेगा अपने स्थान से, जितना उस चीज जो भी आप उस पर डुबोएंगे, जितना उसका मास होगा, जिस पदार्थ को आप डुबोएंगे जितना उसका मास होगा उतने के ही इक्वल में जो है आपका वो लिक्विड डिस्प्लेस्ड होगा। तो ये रहा आपका आर्किमिडीज का सिद्धांत, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल। इनका फार्मूला होता है, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल जो होता है, इसका फार्मूला होता है माइनस रो इंटू जी इंटू बी। यहाँ पे माइनस जो रो है वो दिखाता है डेंसिटी को फ्लूइड के, ठीक है। जो फ्लूइड आपका जो पदार्थ है, जो लिक्विड है आपका, जो भी लिक्विड रहा होगा, तो उस फ्लूइड की जो डेंसिटी होगी उसको हम लोग रो से यहाँ पे दिखाएंगे, और जी को दिखाएंगे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो ग्रेविटी के कारण। यहाँ पे आप अगर जो इसमें आप किसी भी पात्र में, किसी भी जो लिक्विड में आप अगर जो इस मार्कर को डुबा रहे हैं तो नीचे की तरफ एक ग्रेविटी लगेगी, ठीक है, ग्रेविटी लगेगी नीचे की तरफ। समझ में आई बात। तो एक्सीलरेशन होगा, इसमें जो है एक्सीलरेशन होगा ग्रेविटी के कारण, तो उसको वहां पर आप जी से दिखाएंगे, और वी दिखाएंगे इसकी जो वॉल्यूम है, उसको आप दिखाएंगे वी से, ठीक है।
तो यहाँ तक आई होप कि आपको बात हमारी समझ में आई होगी और जो भी कंसेप्ट हैं वो सारे क्लियर होंगे। अगर जो अभी वीडियो में कोई इम्प्रूवमेंट आप चाहते हैं जिस भी स्तर का, वो हमको आप कमेंट में बता सकते हैं। जो भी आपको शिकायत हो, जो भी चीज़ें आपको कहनी हो, मतलब आप कमेंट में जाके बोल सकते हैं और आप अपनी इन्फॉर्मेशन को, अपने संदेश को हम तक पहुंचा सकते हैं। और थोड़ी बहुत भी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर सकते हैं वीडियो को, एंड चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। एंड हमारे इस आउटपुट का आप रिजल्ट दे सकते हैं एक लाइक एंड सब्सक्राइब के थ्रू। तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा एंड सब्सक्राइब करना तो ज़रूर से बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है, क्योंकि आपकी एक छोटी से छोटी मदद हमारे लिए बहुत ही बड़ी चीज़ साबित हो सकती है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय।